अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी तुमसे प्यार हुआ। प्रीवियस पार्ट में नहीं बोलूँगी, सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। आरू की दादी ईशा को कमरा दिखाती है उसकी, और इधर संजना भी वो बोलती है ईशा को कि मैं रुक जाती हूँ। तो ईशा भी मना नहीं करती, बोलती कि ठीक है। तभी आरू की दादी बोलती कि चलो अब बातें वगैरह हो गए हैं तो जाके फ्रेश होके आ जाओ और मैं खाना लगाती हूँ टेबल पे। ये बोल के उसकी दादी जो है वो किचन सेट पे चली जाती है, और ईशा जो है जो कमरा उसके लिए दिखाए गए थे वो वहाँ पे जाती है। संजना भी उसके साथ जाती है। तो ईशा एकदम से उठी कि यार मैं ना फ्रेश होके आती हूँ। इधर आरू अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन जाने से पहले वो एक बार ईशा की तरफ ज़रूर देखती है। जैसे ही ईशा वॉशरूम गई है फ्रेश होने के लिए, तभी ना एकदम से संजना की फ़ोन में कॉल आती है। तो वो देखती कि आरू की कॉल है। तो संजना एकदम कॉल उठा के बोलती कि क्या हुआ, भूल गई हो क्या? मैं तुम्हारे घर में ही हूँ, नीचे हूँ, तुम अपने कमरे में ऊपर गई हो, मुझे क्यों कॉल कर रही हो यार? तभी आरू बोलती है तुम बातें बहुत करती हो यार, ज़रा मेरे कमरे में आना। तभी एकदम से संजना बोलती कि भाई मैं क्यों आऊँ, तुम्हें बुलाना ही है तो ईशा को बुलाओ, मुझे क्यों बुला रही हो यार? मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और तुम्हारा दोस्त से भूल गई हो क्या? तभी एकदम से आरू बोलती है नौटंकी बंद करो यार, आ जाओ ना, कुछ कुछ काम है प्लीज़। और मिस ईशा का कहा है। तो एकदम से संजना बोलती वो वॉशरूम गई है फ्रेश होने के लिए। तभी आरू बोलती कि हाँ तो तुम आओ ना यार, थोड़ी 2 मिनट के लिए आ सकते हो क्या? तभी वो बोलती कि हाँ आती हूँ। तो संजना एकदम से कॉल कट करके वो जाती है आरू की कमरे में। जो आरू है वो अपने बेड पे बैठी हुई थी, कुछ शॉपिंग बैग्स वगैरह पकड़ के। तभी संजना बोलती कि क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाई? वैसे अभी आप ईशा को होनी चाहिए थी यार। तभी आरू बोलती कि कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है तुम्हारी? तभी संजना बोलती कि हाँ तो होना भी चाहिए, चलो बोलो भी क्यों बुलाई हो। तभी आरू एकदम से वो बैग्स उसके हाथ में पकड़ाती है और बोलती कि लो ये उनको दे देना। तभी वो बोलती कि उनको मतलब? तभी आरू बोलती कि अरे ईशा को दे देना यार, कुछ कपड़े हैं, वो बिना कपड़ों में आए हैं यहाँ पे, तो अगर फ्रेश होगी तो क्या पहनेगी, वही जो वो अभी फ़िलहाल पहन के रखी है तो चेंज करनी होगी ना। तो यहाँ पे कुछ कपड़े हैं और नाइट सूट भी है। तो तभी संजना बोलती कि हाय इतना ध्यान रखने वाली, चलो तुमने अपनी वाली के लिए तो सब कर ली, मैं क्या पहनूं ये बताओ? मैं भी तो आज आई हूँ ना तुम्हारे घर पे रहने के लिए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ एज ए मोरल सपोर्ट के लिए, तो मैं क्या पहनूं? तभी आरू बोलती कि तुम्हारा का पता नहीं, तुम रुके ही क्यों हो, मैंने बोला है क्या रुकने के लिए? तभी संजना बोलती कि भाई साहब मतलब भलाई का ज़माना ही नहीं रहा आजकल। ठीक है बेटा, तुम भी क्या याद रखोगे, ये ना सूद समेत मैं लौटा दूंगी तुम्हें। फ़िलहाल मैं जाती हूँ। ये बोल के वो शॉपिंग बैग्स वगैरह सब लेके नीचे आती है। तब तक ईशा भी फ्रेश होके वो बाहर आ चुकी थी। तो संजना बोलती अरे कपड़े चेंज नहीं की? तभी ईशा बोलती क्या कपड़े चेंज करेंगे यार, जल्दी जल्दी में आ गए यार, कुछ कपड़ा थोड़ी ना लेके आई हूँ मैं। तभी वो बोलती कि हाँ जब तुम्हारी आरवी सिंह राठौर इज़ हेयर वाई फिकर यार। तभी बोलती कि मतलब? तभी संजना उसे सारे बैग्स वगैरह देता है और बोलती कि लो ये तुम्हारी मैडम ने तुम्हारे लिए भेजी है, मुझे फ़ोन करके अपने कमरे में लेके गई यार, मैं तो घबरा गई थी। तभी ईशा बोलती कि क्या है? तो वो बोली कि कुछ नहीं, ये कपड़े हैं, अब यहाँ पे नाइट सूट्स वगैरह भी है, देखो पहनो, और क्या तुम्हारी प्रॉब्लम हुई सॉल्व। तभी ईशा हंसती है और वो बैग्स जो है लेती है, उनमें से एक ड्रेस निकालती है जो नॉर्मल सूट वगैरह होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं और वो पहन के सो सकेगी, ऐसी वो एक ड्रेस पिक करती है, वॉशरूम जाके चेंज करके आती है। तो संजय से बोलती कि चलो अच्छी बात है, अब मैं जाऊँ फ्रेश होके आऊँ? तो वो बोलती कि हाँ। तो जाती है संजना, और इधर ईशा जो है चेंज वगैरह करके वो आती है जो दादी की हेल्प करने के लिए टेबल पे खाना लगाती है। उधर आरू भी फ्रेश होकर वो आती है। संजना भी थोड़ी देर बाद आती है। ये दोनों जो है ये सब मिल के
जो है डिनर वगैरह करते हैं। अभी तक आरू के पापा घर पे नहीं आए थे। तो जैसे डिनर वगैरह करते आरू की दादी आरू से कुछ बात करते हैं। तभी आरू की दादी बोलती कि ठीक है तो बच्चों सो जाओ, रात तो बहुत हुई है। तभी ईशा एकदम से आरू की दादी को बोलती है, दादू वो अंकल नहीं है क्या घर पे? आरू एकदम से घूर के ईशा को देखने लगती है। कुछ बोलती तो नहीं, लेकिन आरू की दादी एकदम से बोलती कि उसको शायद लेट होगी घर आने में। कोई बात नहीं, वो जब आएगा आ जाएगा, तुम जाओ सो जाओ, वैसे भी बहुत टफ था आज का दिन, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, जाओ बेटा। तभी जो है ईशा बोलती कि नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही है, अभी तक लगता नहीं है, सोते लेट ही होगी। तभी संजना बोलती कि यार चल ना यार, मुझे तो नींद आ रही है ना, मैं सो जाऊंगी यार, वैसे भी कल ऑफिस जानी है। तभी आरू एकदम से बोलती कि कल ऑफिस जानी तो है, लेकिन मिस ईशा कल आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक दिन रेस्ट करिएगा। तभी ईशा एकदम से बोलती कि क्यों, मैं क्यों नहीं जाऊँ? तभी आरू बोलती कि एक दिन की छुट्टी दी है आपको मैंने, वो आप प्रॉपर तरीके से रेस्ट लीजिएगा, फिर परसों से ऑफिस ज्वाइन कीजिए। तभी संजना बोलती यार मैं भी रेस्ट कर लूँ। तभी आरू बोलती कि क्यों, तुमने ऐसा कौन सा तीर मार दिया कि तुम्हें छुट्टी चाहिए? तभी संजना बोलती दिस इज़ नॉट फेयर, मतलब यार तुमने ईशा को एक दिन की छुट्टी दे दी और मुझे नहीं दे रही हो, दिस इज़ नॉट फेयर। दादी देखो अपनी पोती को। तो आरू की दादी बोली कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता, तुम तीनों का मामला है, तुम तीनों सॉर्ट आउट करो। बेटा ईशा तुम जाओ सो जाओ। आरू जो है वो अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। तभी ईशा के फ़ोन में एकदम से प्रेरणा की कॉल आती है। तो कॉल उठाती है, वो प्रेरणा से बात करने लगती है। आरू की फ़ोन में कुछ देर बाद ही शनाया का कॉल आती है। तो आरू वो फ़ोन लेती है और एक साइड में वो बात करती है। बात ख़त्म करके वो जैसे आती है तो देखती है कि ईशा भी बात कर रही थी। आरू बस एक टक ईशा को देख रही थी। ईशा बात करते करते एकदम से आरू की तरफ देखती है तो देखते आरू बहुत प्यार से ईशा को देख रही थी। ईशा भी उसे प्यार से देख रही थी। तभी संजना बोलती कि ये देखते देखते रात ना गुजर दे इन दोनों। तभी वो जाती है ईशा के एकदम से बगल में खड़ी हो जाती है, बोलती कि तुम दोनों ये आंखों आंखों में कौन से इशारों में बात कर रहे हो, ज़रा मुझे भी समझाओ, मैं ना इस लैंग्वेज से वाकिफ़ नहीं हूँ, मुझे भी थोड़ी देर समझाओ ना कि कौन से बात क्या बात कर रहे हो। तभी ईशा बोलती कि क्या है? संजना बोलती यार तुम दोनों बात क्या कर रहे हो, ये आंखों आंखों में इशारों में कौन सी बातें हो रही है, बताओ तो सही। तभी ईशा बोलती कुछ नहीं, मैं प्रेरणा से बात कर रही हूँ। तभी प्रेरणा बोलती अरे मैं कब से बुला रही हूँ, तेरी आवाज़ नहीं आ रही है, क्या हुआ? तभी संजना एकदम से फ़ोन लेती है और वो बोलती अरे आवाज़ कैसे आएगी, ये तो आँख में चोली खेल रही है। तभी प्रेरणा बोलती कि क्या मतलब? तभी संजना बोलती है अरे आँखों आँखों से इशारे हो रहे हैं, बहुत सारे बातें हो रहे हैं, समझ जाओ। तो प्रेरणा बोलती कि अच्छा तो ये बात है। तो ये लोग मजाक मस्ती करते रहते। आरू जो है वो शनाया से बात कर रही थी, कुछ सीरियस टॉपिक में भी वो बात करती है। तो वो एक बार ईशा की तरफ देखकर बोलती कि अब सो जाइएगा, गुड नाइट, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। ये बोल के आरू फ़ोन पकड़ते हुए वो ऊपर की तरफ चली जाती है। इधर ईशा घूर के देखती है संजना को और बोलती कि क्या है? तभी संजना बोलती अरे कुछ नहीं यार, मजाक कर रही थी, चलो ना कमरे में जाते हैं, मुझे ना बहुत जम के नींद आ रही है। तभी ईशा बोलती कि तुम जाओ, मैं आती हूँ, देखती हूँ दादी को कुछ चाहिए कि नहीं। तो संजना जो है वो चली जाती है कमरे में, वो तो समीर से थोड़ी बहुत बातें करके वो सो जाती है। इधर ईशा जाती है आरू की दादी के पास और उनकी थोड़ी बहुत वो जो है हेल्प वगैरह करते हैं, क्योंकि आरू के पापा भी आने वाले थे। करीब आधे घंटे बाद एकदम से आरू के पापा भी आते हैं। आरू के पापा जैसे ही आते तो वो देखते हैं हॉल में आरू की दादी के साथ ईशा भी बैठी हुई थी। तो वो एकदम से शॉक होते ईशा को देख के, क्योंकि उनको तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं थी। तो वो एकदम से आते हैं, बोलते कि अरे ईशा बेटा तुम यहाँ? तभी आरू की दादी एकदम से खड़ी होती है और बोलती कि बेटा वो एक्चुअली वो समझ नहीं पाई थी कि आप आरू के पापा को सारे बातें कैसे बोलेंगे। तभी ईशा एकदम से बोलती कि दादी
मैं अंकल से तो थोड़ी बात कर लूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आरू की दादी घूर के देखती है ईशा को कि क्या बात करने वाली है ये। तभी जो आरू की दादी बोलती कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना वगैरह गर्म करता हूँ, तुम फ्रेश होके आ जाइएगा, ठीक है। तो आरू की दादी किचन के साइड पे चली जाती है। वो जो वहाँ पे मेड वगैरह है सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। इधर ईशा एकदम से बोलती कि एक्चुअली अंकल वो घर पे कुछ इशू, तो कुछ चीज़ें जो है आरू की पापा को बताते। तो आरू की पापा कुछ नहीं बोलते, वो एकदम से ईशा के सामने जाते, उसके सर पे एकदम से अपना हाथ रख के बोलते कि बेटा इतनी घबराहट किस बात की, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा ही घर है, रहने आए हो अच्छी बात है, रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि और खुशी है कि तुम इस घर पे आ तो गई। ये बोल के वो एकदम से चली जाती है। ईशा बहुत शौक होता है और बोलती है कि ये इतने अच्छे कैसे है। तभी आरू की दादी भी आती है, बोलती कि कहाँ गए हो। तो ईशा बोलती कि वो अंकल चले गए, वो फ्रेश होने गए हैं। तो आरू की दादी बोलती कि ठीक है, अब तुम भी जाओ, सो जाओ। तो ईशा भी थोड़ी देर बातें करके वो जाती है कमरे में, तो देखती है संजना सो गई है। तो ईशा हंसती है और बोलती है ये लड़की भी ना। तो संजना जिस तरह से सोई थी ना, वो ब्लैंकेट नहीं ली थी। जो ईशा है वो बड़े प्यार से उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ती है और वो भी एकदम से साइड में आके सो जाती है। वो रात जैसे तैसे बीत जाते है। जो ईशा है ना, वो रात बहुत सुकून के साथ सोती है। अगले मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग क्योंकि ईशा को अर्ली उठने की आदत थी, तो उठती है। उठ के जो है वो पहले फ्रेश वगैरह होती है, बाहर जाती है तो देखती है आरू की दादी पूजा कर रही थी। तो जाती है उनके साथ खड़ी होकर, वो भी पूजा करती है। तो आरू की दादी देख के बोलती अरे वाह बेटा, तुम इतनी सुबह उठ गई हो। तभी ईशा बोलती कि वो दादी क्या है ना, घर पे मम्मी उठा देती थी मुझे अर्ली ऑफिस के लिए, तो आदत हो चुकी है अब। तो बोलती कि चलो अच्छी बात है। संजना कहा है, तो बोलती वो तो घोड़े गधे बेच के सो रहे हैं। तभी वो बोलती कि चलो कोई बात नहीं, ये लो आरती ले लो। तो वो आरती देती है। ये जो है वो थोड़ी बहुत अपनी जो आरू की दादी से बात वगैरह करते हैं। तभी करीब 1 घंटे बाद संजना भी उठती है। संजना उठ के फ्रेश वगैरह बाहर होती है, तो वो देखती है कि ईशा और आरू की दादी दोनों मिलके बहुत सारे बात कर रहे थे। तो संजना बोलती कि क्या बात है, दोनों के जोड़ी मस्त बराबर। अरे दादी, आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं। तभी आरू की दादी बोलती अच्छा, तुम ये जो घोड़े गधे बेच के सो रहे थे ना, मैं कैसे बुलाती तुमको। तभी बोलती कि हाँ। तभी एकदम से एक मेड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे थे। तभी ईशा बोलती कि ये कहाँ जा रहे हैं हाथ में कॉफ़ी लेके। तो वो एकदम से बोली अरे वो आरू के कमरे में जा रहे हैं, क्योंकि आरू को सुबह उठ के ही कॉफ़ी पीने की आदत है। तभी ईशा को लगती कि मैं अगर देने गई तो अच्छी बात होती, तो वो चुप हो जाती है, आरू की दादी के सामने कुछ नहीं बोल पाती। लेकिन दादी तो दादी है, दादी तो समझ जाती है ईशा की इंटेंशन को। तो एकदम से वो मेड को बोलती है अरे रुक जाओ, आज से तुम्हें ये सब चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईशा तुम चाहो तो तुम दे आ सकती हो। तो ईशा एकदम से होती कि पक्का दादी, कुछ दिक्कत तो नहीं। तो दादी एकदम से हंसती है और बोलती कि नहीं नहीं बेटा, जाओ जाओ दे के आओ। तभी संजना एकदम से बोलती कि हाँ हाँ, मौके का फ़ायदा उठा ले, जा जा। तो ईशा एकदम से देखती है, वो मुस्कुरा देती है और वो कॉफ़ी लेती है और जाती है आरू के कमरे में। आरू उठ चुकी थी, वो उठ के फ्रेश वगैरह हो गई थी और वो अपनी कुछ चीज़ जो अपने फ़ोन में देख रही थी। तभी वहाँ पे एकदम से वो देखती कि ईशा आई है। तो उसकी फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो एकदम से बोलती कि अरे आप इतनी सुबह। तभी ईशा बोलती कि वो गुड मॉर्निंग। तो आरू भी बोलती कि गुड मॉर्निंग। तो ईशा जाती है, वो कॉफ़ी की कप उसे देती है और बोलती कि ये कॉफ़ी। आरू कॉफ़ी की कप लेते और बोलती कि थैंक यू, आपने पी चाय वगैरह या कॉफ़ी। तभी ईशा बोलती कि नहीं, वो मैं ब्रेकफास्ट के बाद ही चाय पी लेती हूँ। तभी आरू बोलती कि ठीक है, और याद रखना आज ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी दिन रेस्ट करो आप। मुझे ऑफिस जाना है क्योंकि कुछ काम है, शनाया से भी मिलनी है।
तो ईशा बोलती कि मैं चलती हूँ ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रेस्ट तो ले रही हूँ ना। तभी आरू बोलती कि नहीं, जो मैंने बोला है वो सुनिए, आप रेस्ट करो तुम, ठीक है। तो बोलती कि पर, तभी आरू बोलती कि पर वर कुछ नहीं, मैंने कहा ना तुम रेस्ट करो तो रेस्ट करो। तो बोलती कि ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। तभी वो एकदम से बोलती कि ठीक है फिर मैं जाती हूँ नीचे। वो जाने लगती है, आरू अपनी कॉफ़ी की कप को एकदम से साइड में रखते और बोलती कि एक मिनट। तभी ईशा बोलती कि हाँ क्या हुआ। तभी आरू बोलती कि इतनी सूखी सूखी गुड मॉर्निंग कौन विश करती है यार। गुड मॉर्निंग प्रॉपर तरीके से विश किया जाए तो अच्छी बात है। तभी ईशा बोलती है गुड मॉर्निंग प्रॉपर तरीके से विश करना मतलब समझी नहीं मैं। तभी आरू एकदम से उसके पास जाती है, उसे एकदम से टाइटली हग करती है और बोलती कि अब हुई ना गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जैसे ये करती ईशा एकदम से हंसती है और बोलती कि क्या तुम भी ना। तभी आरू बोलती कि अरे 1 साल बाद मुझे कभी लगा नहीं था कि ऐसे भी मोमेंट आएंगे हमारे बीच। तुम मेरे घर पे हो, अभी मेरे कमरे में हो, मेरी बाहों में हो, ये सपना जैसी लग रही है मुझे। तभी ईशा एकदम से उसके हाथ में पिंच करती है। तो एकदम से आरू बोलती है आउच, क्या कर रही हो। तभी ईशा बोलती कि सपने से बाहर कर रही हूँ तुम्हें, ये सपना नहीं हकीकत है, जाग जाओ और अपना कॉफ़ी पियो। ये बोल के ईशा उसको छोड़ के वहाँ से चली जाती है। आरू स्माइल करते और अपनी कॉफ़ी पीने लगती है। वो कॉफ़ी पीते हैं, अपने फ़ोन में कुछ काम करके वो नीचे की तरफ आती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो उसकी दादी, ईशा, संजना ये लोग बैठे हुए थे। करीब 10 बज रहे थे सुबह के। ये लोग बैठे हुए थे। आरू एकदम से जाती है, टेबल पे बैठते ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो आरू के पापा भी एकदम से आते हैं टेबल पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। आरू अपने पापा की तरफ देख के एकदम शांत हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। इधर ईशा एकदम से उठते हैं, वो जो चाय वगैरह, जो नाश्ता वगैरह है वो आरू के पापा के सामने देते हैं। इधर आरू घूर के ईशा को देख रही थी और बोलती क्या बात है, पापा से इतने मतलब अच्छी बात है। तो देख रही थी ईशा को कैसे कि वो अपनी ब्रेकफास्ट वगैरह आरू के पापा के सामने बहुत अच्छे से सर्व कर रही थी। इधर ये लोग सारे मिल के ब्रेकफास्ट करते। ब्रेकफास्ट करने के बाद आरू एकदम से संजना की तरफ दिखते हुए बोलती कि क्या ऑफिस नहीं जानी है क्या। तभी संजना बोलती कि यार मुझे आज छुट्टी दे दो ना ईशा की तरह। तभी आरू बोलती कि नहीं कुछ काम है, चलो तुम मेरे साथ ऑफिस। तभी संजना बोलती कि यार तुम भी ना। तो बोलती कि यार चलो ना, क्या है, क्या दिक्कत है। तो बोलती कि यार कुछ नहीं, तुम ना खड़ूस हो यार, उसके लिए एक तरीका मेरे लिए अलग तरीका, ये गलत बात है ईशा। यार देखो यार, मतलब तुम रेस्ट कर रही हो तो मुझे क्या रेस्ट की ज़रूरत नहीं है क्या। तभी ईशा हंसती है और बोलती कि क्या यार आरू रहने दो ना इसको। तभी आरू बोलती कि नहीं मुझे मीटिंग है। और संजना प्लीज़ यार। जो आरू के पापा है उठ के अपने कमरे में चले जाते ब्रेकफास्ट करने के बाद। इधर ये तीनों बात कर रहे थे, संजना को ऑफिस नहीं जाना था लेकिन आरू मानती नहीं है। और तभी वहाँ पे एकदम से ईशा की मॉम आती है। ईशा की मॉम वो जो है डोर पे खड़ी हुई ही देखती कि ईशा कैसे हंस के बात कर रही थी आरू के साथ, संजना के साथ। तो उसकी मॉम बस एक टक ईशा की तरफ देख रही थी और मन ही मन बोलती कि बस यही खुशी मेरी बेटी की चेहरे पे हमेशा सलामत रखे। ये बोल के वो एकदम से आती है। तभी आरू की नज़र भी एकदम से जाती है तो उठती है। जैसे उठती वो जाती है एकदम से और बोलती कि आंटी आप यहाँ। और ईशा के मॉम के हाथ में एक बैग थी, शायद ईशा के कपड़े वगैरह थे। तो ईशा भी एकदम से देख के उठती है, अपनी मॉम के पास जाती है और एकदम से हक करती है और बोलती कि मॉम आप इतनी सुबह यहाँ। तभी ईशा के मॉम बोलती कि अरे बेटा तुम कल इतनी जल्दी वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन थी कि पता नहीं कैसे क्या हुआ, पर तुम सिर्फ एक कपड़े में चली गई थी, तुम्हारे कपड़े वगैरह सब घर में थे। तो मैंने सोचा कि कुछ कपड़े तुम्हें दे दूँ इसीलिए, और मुझे तुम्हें देखना भी थी तो इसलिए आ गई। तभी ईशा बोलती कि मम्मी क्या बोल रही हो आप। तो हक करती ईशा की मॉम भी ईशा को कस के गले लगा देती है और उसके फोरहेड पे किस करते हैं और बोलती है बस यही जो तुम्हारी फेस पे ये जो सुकून वाली खुशी है ना, मैं बस यही देखनी चाहती हूँ हमेशा।
इस खुशी को कायम रखना। और तभी आरू एकदम से बोलती कि डोंट वरी आंटी, ये खुशी को कायम रखने के लिए मुझे जो भी करनी पड़ेगी मैं करूँगी, मुझ पे भरोसा रखिए। तो ईशा की मॉम एकदम से आरू की सर पे सहलाते और तभी आरू की दादी बोलते अब आ भी गए हो तो आ जाओ, ब्रेकफास्ट वगैरह करते। तो ये सारे मिलके थोड़ी बहुत बातें करते। आरू जो है वो एकदम से ईशा की तरफ देख के बोलती है देखिए, रेस्ट करना मतलब रेस्ट करना ही होती है। मैं ऑफिस जा रही हूँ, अगर कुछ चीज़ चाहिए आपको तो आप दादी से बोल लेना या फिर मुझे टेक्स्ट कर देना या फिर संजना को। तभी संजना बोलती है मुझे क्यों करेगी, देखो यार मुझे मत करना, आरू को बोल देना यार, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम संभालो, मेरी थोड़ी ना जिम्मेदारी है। तभी ईशा बोलती कि इतनी जल्दी तुमने पार्टी बदल ली। तभी वो बोलती कि भाई देखो, जब तुम्हें झेलने वाली एक है तो मैं क्यों झेलूँ ये बताओ। तो ईशा हंसती और बोलती कि नहीं कुछ नहीं, छोड़ो तुम। तो ये जो है आरू और संजना, ये दोनों ही निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। संजना पहले अपनी घर जाती है क्योंकि अब वो इन्हीं कपड़ों में तो ऑफिस नहीं जा सकती। वो अपने घर जाती है, फ्रेश वगैरह होकर वो सीधा ऑफिस जाते हैं और आरू भी ऑफिस चली जाती है। वो अपनी ऑफिस की काम कर रही थी, शनाया की फ़ोन आती है आरू के पास और बोलती है कि क्या ऑफिस आ सकती है क्या। तभी आरू बोलती कि यार मेरे यहाँ पे कुछ काम है, तू आ जाना प्लीज़। शनाया बोलती कि ठीक है मैं आ रही हूँ, ये बोल के वो कॉल कट कर दी। तो प्रेरणा भी शनाया को बोलती कि मैं भी चलूँ क्या। तभी वो बोलती कि ठीक है चलो। तो शनाया और प्रेरणा वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी ओर जो ईशा की मॉम है वो आरू की दादी से ढेर सारी बातें कर रही थी। तो ईशा के मॉम की तरफ देख के बोलती कि मम्मी। तो ईशा की मॉम बोलती हाँ बेटा बोलो। तो ईशा बोलती कि मम्मी पापा ठीक है ना। ईशा की मॉम समझ गई थी कि ईशा अब भी अपने पापा को लेके परेशान है, तो एकदम से उसके सर पे सहलाती और बोलती कि बेटा पापा के बारे में इतना मत सोचो, चीज़ों को सही होने में थोड़ा सा वक्त लगेगी, वो वक्त लो, तुम भी थोड़ा सा वक्त लो। तुम्हारे पापा को भी शायद ये चीज़ समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो उनको भी थोड़ा सा वक्त दो। पेशेंस की बहुत ज़रूरत है तुम्हारे पापा को। जैसे जैसे चीज़ों को समझेंगे वैसे उनका दिमाग भी ठीक हो जाएंगे। तो भी ईशा चुप हो जाती है। वो अपनी बहन के बारे में पूछती है तो बोलती है हाँ वो सो रही थी, सुबह उसको बुलाई, मैं उठी नहीं वरना उसको ले आती। तो वे बोलती कि ठीक है। तो आरू की दादी और ईशा की मॉम बात करती है और तभी शनाया की मॉम की भी कॉल आती है आरू की दादी के, तो वो बात करने लगती है। इधर ऑफिस में शनाया और प्रेरणा पहुंचती है और प्रेरणा पहुंच के ही सीधा जाती है जो है ईशा के कैबिन में, लेकिन ईशा तो आई ही नहीं थी। तभी संजना बोलती अरे वो मैडम वहाँ पे कहाँ जा रही हो। तभी प्रेरणा बोलती कि ईशा कहाँ है, मुझे उससे मिलना है, ठीक है ना वो। तभी वो बोलती हाय रे ठीक है, अगर वो ठीक नहीं होगी तो कौन ठीक होगी, मैं और तुम। तभी प्रेरणा बोलती कि मतलब क्या है, वो कहाँ है, मुझे ना उससे मिलना है। तभी संजना बोलती कि मिलोगी तो तब जब वो यहाँ पे होगी, वो यहाँ पे थोड़ी ना है। तभी वो बोलती कि मतलब। तभी संजना बोलती है कि अरे यार तुम्हारा दोस्त मतलब आरवी सिंह राठौड़ ने अपनी गर्लफ्रेंड को एक दिन के लिए छुट्टी दे दी बिना मांगे, और मैंने सुबह से उसको इतनी बार बोली कि यार मुझे भी रेस्ट करनी है, उसने दिया ही नहीं। उसने सीधा बोल दिया कि ईशा तुम रुक जाओ, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है क्या। भाई हमारी रेस्ट की ज़रूरत नहीं है क्या, हम काम नहीं करते दिन भर। तभी जो है प्रेरणा एकदम से हंसते हुए बोलती कि ठीक है इतनी भड़कने की क्या बात है यार। ठीक है वो ईशा वो थोड़ी वो है यार, वो सैम सी गई होगी, परेशान थी तो सच में उसको शायद ज़रूरत भी थी। तभी संजना बोली तुम किसकी तरफदारी कर रही हो, आरवी की। तभी प्रेरणा हंसती है और बोलती कि नहीं मैं अपने दोस्त के बारे में बोल रही हूँ। तभी संजना बोलती कि हाँ पता है, अब क्या करें, चलो हम ऑफिस ख़त्म होने के बाद मिल लेंगे। तुम एक काम करो ना, आरू के घर पे चले जाओ क्योंकि अब तो वही ठिकाना है ईशा की। तभी प्रेरणा हंसते और बोलती कि हाँ ना मुझे उससे मिलनी है और ऑफिस ख़त्म करके मैं सीधा वहीं पे जाने वाली हूँ। तभी संजना बोली कि तो फिर पार्टी हो जाए। तभी वो बोलती कि अरे यार क्या पार्टी क्या यार,
वैसे यार बोर हो गया है ज़िंदगी, पता है। मतलब ऑफिस घर घर ऑफिस, और इन कुछ दिनों में इतना मतलब क्या बोले यार, हैट्रिक थी शेड्यूल। तभी संजना बोलती कि हाँ यार यार ज़िंदगी ना हो, मतलब झंड सी हो गई हो, ऑफिस घर ये, हो गॉड। तभी वो बोलती कि हाँ, तभी जो है वो ईशा जो पेना है वो बोलती है ठीक है मैं कैबिन में जाती हूँ आरू से बात करने के लिए। तो बोलती कि हाँ जाओ, मैं कॉफ़ी लेके आती हूँ। तो इधर शनाया और आरू बात कर रहे थे, पेना भी आती है। कुछ देर बाद जो संजना है वो कॉफ़ी वगैरह लेके आती है पियोन के साथ। तो ये चारों मिलके वहाँ पे बात कर रहे थे। तभी एकदम से संजना बोलती कि अरे यार आरू, यार मुझे एक दिन की छुट्टी देते तो क्या प्रॉब्लम हो जाती। हाँ, मैं एक दिन अपनी नींद पूरी कर लेती यार। वैसे भी पिछले कुछ दिन में इतनी हेक्टिक शेड्यूल था ना यार, क्या बोले, ऑफिस घर ऑफिस में थक गई यार। तभी प्रेरणा भी बोलती है तुम अकेले कहाँ थके हो, हम भी थक गए यार, बहुत हैट्रिक है यार, थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है अब, थोड़ा सा वो। तभी शनाया बोलती तुम क्या बात कर रहे हो, सीधा पॉइंट पे बात करो ना, ये घुमा फिरा के क्या बात कर रही हो। तभी प्रेरणा बोलती है जैसे तुम्हें कुछ समझ आती ही नहीं है, क्या मुसीबत है यार, सीधी सीधी क्या बोलूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही है क्या। यार थोड़ी सी वीकेंड चलो ना यार, घूमने चलते हैं यार, इतनी सारी चीज़ें एक साथ हुआ है ना, मॉडलिंग ये वो, फिर ऑफिस का ये चक्कर, फिर कल ईशा के वो, पूरा दिमाग ख़राब हो गई यार। थोड़ी सी अब इंजॉय करने की टाइम है यार, थोड़ा सा फ्रेश होना है। अगर कहीं घूमने जाएंगे तो सारी चीज़ों से निकल पाएंगे, वरना ये सारी चीज़ दिमाग में रह जाएगी ना। तभी आरू एकदम से बोलती कि उसका भी इंतज़ाम है मेरे पास, लेकिन अगले हफ्ते। तभी पेना घूर के देखते और बोलती कि अगले हफ्ते मतलब। तभी आरू बोलती कि अगले हफ्ते मतलब 5 दिन बाद, क्योंकि परसों ईशा का दूसरा एड शूट है, उसके 3 दिन बाद हम वीकेंड पे चले। तभी पेना घूर के आरू को देखती है और बोलती है आई यू श्योर कि 5 दिन बाद तुम्हें वीकेंड पे जानी है, आई यू श्योर ना। तभी संजना बोलती कि क्या श्योर श्योर लगा रखी हो, तुम्हें घूमने जानी थी, ये तुम्हें ऑफ़र दे रही है, तुम मान जाओ ना। तभी जो है पेना बोलती नहीं नहीं, इस पे एक रीज़न है, तुम समझ नहीं पा रही हो, आई यू श्योर ना आरू। तभी एकदम से आरू बोलती कि क्या है पेना। तभी पेना बोलती कि अच्छा सीधे सीधे बोलो ना, तुम क्या सरप्राइज़ कर रही हो तुम प्लान अपनी महबूबा के लिए और मेरे दोस्त के लिए। तभी शनाया भी पेना की तरफ देखता है, बोलती कि क्या पहलुओं में बात कर रही हो यार, सीधा पॉइंट पे बात करो ना, ये घुमा फिरा के बात करने की आदत कब जाएगी। तभी पेना बोल कि तुम तो चुप करो, मैं इससे बात कर रही हूँ ना, हाँ बोलो आरू क्या प्लान कर रही हो। तभी संजना भी बोलती कि क्या प्लान कर रही। तभी संजना कुछ सोचती है और तभी वो आरू को घूर के देखते बोलती कि ओह अच्छा तो ये बात है, तभी मैं सोचूं कि पेना क्यों पिन कर रही है। अरे पेना यार सीधी बात बोल दी थी, इतनी घुमा फिरा के। तभी वो बोलती अरे घुमा फिरा के बात करने में ही तो मज़ा आती है ना आरू। तभी आरू बोलती कि क्या सुनना है पेना तुम्हें। तो पेना बोलती कि जो सुनाना चाहते हो वो सुना दो। तभी आरू बोलती कि हाँ ठीक है, वो उनके बर्थडे आने वाला है तो। तभी एकदम से शनाया बोलती कि उनके बर्थडे, अच्छा ईशा के बर्थडे आने वाला है, तभी ये तामझाम। तभी आरू बोलती कि हाँ वो मैं कुछ सोची थी इसीलिए। तभी शनाया बोलती तो अच्छी बात है ना, इसमें ये सब करने की क्या ज़रूरत है, तो सीधा बोल देना ठीक है, क्या इंतज़ाम किया है वो बोल। तभी बोलती कि नहीं मैं सोच रही थी कि बाहर घूमने जाए, मतलब मैं अकेले नहीं जाऊंगी, हम सब मिल के जाएंगे। तभी संजना बोलती कि क्यों भाई, हमें कबाब में क्यों हड्डी बननी है, तुम जाओ ना कपल, हम क्या करेंगे। तभी एकदम से आरू बोलती कि ऐसे मत करो, समीर भी जाएगा, तुम समीर और शनाया पेना मैं ईशा और
वो अवनीत भी तो है। तभी संजना बोलती कि वो बेचारा, उसको लेके क्या करोगे, बेचारा हमारे साथ फंस जाएगा, वो अकेला इंसान, वो क्या करेगा। तभी वो बोलती कि अरे अकेला है तो क्या हुआ, दोस्त है यार, उसको छोड़ के नहीं जा सकते। तभी शनाया भी बोलती कि हाँ यार, अब सिंगल है तो इसमें हमारी क्या गलती है, हम तो अपने दोस्त को लेके जाएंगे। तो संजना बोलती कि अच्छा ठीक है ना, वो 5 दिन बाद की बात है, तब की तब देखेंगे। अब ये सोच कि ईशा की जो एड शूट है, अब उसका जो इंतज़ाम, वो तामझाम प्रॉपर तरीके से करनी होगी ना, क्योंकि अब मिस्टर अक्षित बंसाल तो है नहीं, अब उनके बिहाफ में सारी चीज़ हमको ही संभालनी होगी। तभी आरू बोलती कि हाँ अब क्या ही कर सकते हैं। तो ये चारों मिलके वो बहुत सारे बातें वगैरह करते हैं, और शनाया एकदम से बोलती कि ठीक है फिर मैं फिर चलती हूँ। तो पेन्ना के साथ वो चले जाते हैं। इधर संजना जो है वो ईशा को कॉल करती है। ईशा को कॉल करके वो ईशा से बात करने लगती है कि शूट वगैरह के बारे में। और आरू उसी वक्त ईशा को कॉल करती, लेकिन ईशा की फ़ोन बार बार बिजी आ रही थी। तो अपने केबिन से निकलती है और एकदम से आती है संजना की तरफ, तो देखती है संजना बात कर रही थी। तो बोलती अच्छा, तभी मैं सोचूं कि कहाँ बिजी है। तो घूर घूर के संजना को देखती है, संजना इधर बात कर रही थी। तो आरू एकदम से उस साइड पे जाती है, संजना देखती तो है कि आरू उसकी केबिन में आई है, वो घूम रही है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं, वो तो ईशा से बात कर रही थी। आरू एक बार इधर जा रही थी तो एक बार उधर। तो संजना एकदम से कॉल होल्ड करके बोलती अरे क्या प्रॉब्लम है आरू, क्या चाहिए। तो वो आरू बोलती कि यार क्या बात कर रहे हो इतनी देर तक, कॉल कटो, मुझे कॉल करनी है उनको। तो वो बोलती कि मेरी फ़ोन है, मैं बात करूँगी, तुम्हें क्या दिक्कत है। तभी आरू बोलती कि दिक्कत कुछ नहीं है, तुम जिससे बात कर रही हो मैं उसको कॉल कर रही हूँ, तुम अपना फ़ोन रखो, मुझे उनसे बात करनी है। तभी एकदम से संजना हंसते और बोलती अच्छा तो ईशा से बात करनी है, अच्छा तो ये बोलो ना, मेरे फ़ोन से कर लो। तभी आरू बोलती कि नहीं, तुम्हारी फ़ोन से क्यों, तुम कॉल कटो, मैं कॉल करती हूँ उनको, फिर बात करेंगे। तभी वो बोलती अरे यार एक ही बात है, तुम कर लो ना, मैं लाउड स्पीकर में देती हूँ, तुम बात करो। तभी आरू बोलती लाउड स्पीकर पे। तो बोलती कि हाँ ना, अरे मैं मैसेंजर बन जाती हूँ तब की तरह। तभी आरू बोलती कि कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है। हाँ, तो संजना बोलती कि नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं। वेल ईशा, मैं कॉल रखती हूँ क्योंकि तुम्हारी इंतज़ार कर रही है, अब क्या ही करें, तुम उनसे बात करो, हम कभी और बात करेंगे और मिलते हैं शाम को। ये बोल के वो कॉल कट कर देती है और आरू की तरफ घूर के देखते बोल के ठीक से बात भी नहीं करने देते हो यार। तभी आरू बोलती कि क्या बात करनी थी तुम्हें, इतनी देर तक तुम क्या बात कर रही थी। तभी जो है संजना बोलती कि देखो ऐसी वैसी कुछ नहीं बोल रही थी, उसको समझा रही थी कि शूट वगैरह है बस। तभी आरू बोलती कि हाँ ठीक है। तो आरू फिर अपनी केबिन में चली जाती है, वो ईशा को कॉल करती है और थोड़ी देर बात करती है, पूछती है कुछ चाहिए उसको या कुछ ऐसी कुछ बातें वो करती है। ईशा बोलती कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कपड़े वगैरह मम्मी ने ला के दी है, तो अब कुछ नहीं चाहिए। तो बोलती कि ठीक है फिर। तो वो शूट वगैरह के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करती है और बात करके वो कॉल कट कर देती है। इधर ईशा वो आरू की दादी के साथ साथ रहती है। आरू की दादी जो भी करती है पीछे पीछे रहती है। तभी आरू की दादी बोलती कि बेटा तुम्हें आज आरू ने घर पे रुकवाई है क्योंकि तुम रेस्ट ले सको, तुम मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो, जाओ बेटा आराम करो। तभी ईशा बोलती कि मैं तो आराम ही कर रही हूँ। तभी बोलती कि ये आराम है। तभी ईशा बोलती कि दादी क्या करनी है, मैं बीमार थोड़ी ना हूँ, हाँ डिस्टर्ब थी, वो कल की बात थी, वो ठीक हो गई हूँ, अब आरू को कौन समझाएगी। तभी आरू की दादी उसके सर पे फैलाती है और बोलती कि कोई बात नहीं, अब रुकवाई है तो कर लो आराम, वरना वो मुझे बात सुनाएगी। तभी वो बोलती कि नहीं सुनाएगी दादी, डोंट वरी। तो वो जो है उसकी दादी की वो जो घर के काम वगैरह वो देखते हैं, करते तो नहीं है, मेड वगैरह करते हैं, तो वो देख रहे थे, ईशा भी उनके साथ थे। दोपहर हो जाते हैं, दोपहर में आरू की दादी और ईशा मिलके लंच वगैरह करते हैं
और ऐसे ही वो दिन बीत जाते हैं। शाम को जो पेना शनाया ये लोग जो है, क्योंकि पेना ने बोली थी शनाया को कि आरू के घर जाने ईशा से मिलने के लिए, तो शनाया भी मना नहीं करती। इधर संजना भी जाती है क्योंकि उसने पेना को बोली थी। तो आरू, संजना और उधर शनाया, पेना, ये चारों पहुँचते। और जो पेना है वो अवनीत और समीर को भी बुला ली थी। तो सारे लोग जब एक साथ होते तो अवनीत को सारी चीज़ नहीं पता, समीर को पता था क्योंकि संजना ने सारी चीज़ बता दी थी। इधर अवनीत जैसे घर पहुंचता है आरू की, वो ईशा को देख के शॉक हो जाते हैं। और सारे बात सुनने के बाद वो बस घूर के पेना, शनाया, आरू को और ख़ास करके संजना को घूर घूर के देख रहे थे। और समीर को तो ऐसा देख रहा था कि उसके बस में हो तो वो अभी समीर का कुटाई करे। तो समीर बोलते कि यार ऐसे मत देख यार, मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे। अभी अवनीत बोलते कि इतना सब कुछ हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं तो यार शॉक हो गया कि ईशा को देख के। यार तू दोस्त है या कुछ और कमीना कहीं का। तभी एकदम से बोलती यार गाली मत दे यार, अरे मेरे गर्लफ्रेंड ने मुझे सारी चीज़ की खबर दे दी थी। अब देख, अगर आज तेरा गर्लफ्रेंड होता तो ये सारी बात तुझ तक पहुंच जाता ना। तभी अवनीत बोलती कि हाँ ये कौन सा नियम है, ज़रा ये बता। हाँ मेरा गर्लफ्रेंड को क्या तेरी, यार क्या बोलूँ, क्या बातें उल्टी सीधी। तभी एकदम से आरू बोलती कि यार बस करो ना, जान लिया ना आप। तभी अवनीत बोलती कि तुम तो बात ही मत करो यार, तू ना तू तू तो दोस्ती की भी लायक नहीं है। तभी आरू बोलती अच्छा तो मत करना, किसने कहा है मुझसे दोस्ती रखने के लिए। तभी वो बोलती कि अब क्या करे, कर लिया ना, अब कर लिया तो कर लिया, भुगत रहे हैं यार, इतनी सारी चीज़ हो गए हैं और हमें पता भी नहीं है क्या बात है। ये चारों मिलके वहाँ पे बहुत सारे मजाक मस्ती कर रहे थे। तो चलिए अगले एपिसोड में जानेंगे कि आखिर क्या होता है और ईशा का बर्थडे में आरू आखिर क्या करने वाली है। कुछ तो खास ज़रूर करिए। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए और हमें अपनी दुआओं में कभी कभार याद कर लेना। तो सी यू सून गाइस, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।